नमस्कार, मैं हूं सौम्या राठी और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। तीसरी लहर आने के पहले देश भर में लोग अपने टीकाकरण को लेकर सचेत हो गए हैं। लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि उनके वैक्सीन के दोनों डोजेस कंप्लीट हो जाएं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वैक्सीन की किल्लत होने की वजह से लोग परेशान भी हो रहे हैं। लेकिन अब एक ऐसी बात सामने आई है, वैक्सीन को लेकर एक ऐसा बड़ा खुलासा हुआ है जो सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे। जहां एक तरफ वैक्सीन की अनुपलब्धता के कारण लोग परेशान हो रहे हैं, तो वहीं देश के कई ऐसे राज्य हैं जो लाखों की तादाद में वैक्सीन को बर्बाद कर रहे हैं। जी हां, ठीक सुना आपने कि देश के ऐसे कई राज्य हैं जहां लाखों की संख्या में वैक्सीन के डोजेस बर्बाद किए जा रहे हैं। और इससे भी बड़ी हैरानी की बात यह है कि इन राज्यों की सूची में बिहार दूसरे स्थान पर है। जी हां, वैक्सीन की बर्बादी के मामले में बिहार ने अपने लिए दूसरा स्थान प्राप्त कर लिया है। इस बात का खुलासा 6 जुलाई को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री द्वारा देश भर के राज्यों की समीक्षा के दौरान किया गया है। आपको बता दें कि इस समीक्षा के दौरान ये पाया गया कि बिहार में करीबन 2.5 लाख से भी ज़्यादा वैक्सीन के डोजेस बर्बाद किए गए हैं। इनमें सबसे ज़्यादा डोजेस बर्बाद कोविशील्ड के हुए हैं, तो वहीं इसके बाद नंबर आता है कोवैक्सीन का। अब ये समझने वाली बात है कि सबसे ज़्यादा बिहार का कौन सा ऐसा ज़िला है जो इन डोजेस को बर्बाद करने के पीछे लगा हुआ है। तो बात अगर हम कोविशील्ड की करें तो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि कोविशील्ड के सबसे ज़्यादा डोजेस मुजफ्फरपुर में बर्बाद किए गए हैं। जी हाँ, मुजफ्फरपुर में कोविशील्ड के करीब 27,000 से ज़्यादा डोजेस बर्बाद किए गए हैं। तो वहीं अगर कोविशील्ड के सबसे कम डोजेस बर्बाद करने की बात की जाए तो सबसे कम डोजेस कोविशील्ड के बांका में बर्बाद किए गए हैं, जिनकी संख्या 25 है। अब चलिए बात कर लेते हैं कोवैक्सीन के डोजेस की। तो आपको बता दें कि बिहार की राजधानी पटना कोवैक्सीन के डोजेस बर्बाद करने में अपने लिए सबसे अव्वल स्थान लेने में सफल हो पाया है। जी हाँ, कोवैक्सीन के सबसे ज़्यादा डोजेस बिहार की राजधानी पटना में बर्बाद किए गए हैं, जिनकी संख्या 15,000 से भी ज़्यादा है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि कोवैक्सीन के सबसे कम डोजेस कहाँ बर्बाद किए गए, तो ये अररिया में है, जहाँ कोवैक्सीन का एक भी डोज बर्बाद नहीं किया गया है। लेकिन ये खुश होने वाली बात नहीं है, क्योंकि ऐसे जो भी राज्य हैं जहां कोवैक्सीन के कम डोजेस बर्बाद किए गए हैं, वहां कोविशील्ड के डोजेस उतनी ही भारी मात्रा में बर्बाद किए गए हैं। अगर आप फिर से बिहार की राजधानी पटना की बात करें, वहां कोविशील्ड के 17,000 से भी ज़्यादा डोजेस बर्बाद किए गए हैं। और अगर बात अररिया की ही की जाए, जहाँ कोवैक्सीन के 0 डोजेस बर्बाद हुए हैं, तो उसने कोविशील्ड के 21,000 से भी ज़्यादा डोजेस को बर्बाद किया है। और ये बेहद ही गंभीर मामला समझ में आ रहा है। आपको ये भी बता दें कि वैक्सीन बर्बाद होने के बाद बिहार देश भर में वैक्सीन बर्बाद करने वाले राज्यों में दूसरे नंबर पर आ चुका है। इसके बाद राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक ने सभी डीएम को पत्र लिखकर कहा है कि वैक्सीन की बर्बादी नहीं होनी चाहिए। इसे लेकर अपने स्तर पर मॉनिटरिंग की जाए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखा आपने कि कैसे एक तरफ जहां वैक्सीन की किल्लत से लोग परेशान हो रहे हैं, थर्ड वेव के पहले टीकाकरण ना हो पाने के लिए वैक्सीन की अनुपलब्धता को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कितनी बड़ी लापरवाही की जा रही है, कितनी बड़ी संख्या में डोजेस बर्बाद किए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि इस मामले में किस तरीके से जांच होती है और वैक्सीन के बर्बाद होने के पीछे, इतने डोजेस कचरे में फेंके जाने के पीछे, बर्बाद होने के पीछे क्या कारण बताए जाते हैं और इसके लिए असल मायने में जिम्मेदार किसे ठहराया जाता है। ऐसी अन्य वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल के साथ लगातार बने रहें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लाइव सिटीज़ की टीम को ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।